गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो इंटरनेट नाम है ये अपने आप में एक मीनिंग यहाँ पर एक मीनिंग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटर मीन्स इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क और कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बना है इंटरनेट। तो ये क्या है, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्शन है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से मिलकर के बना है। ठीक है, इट इज़ द मीडियम ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह का मीडियम है। ठीक है, इंटरनेट जो है ये एक तरह का मीडियम है जो कि कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ करो कि हमारे पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है या कोई भी एक आइडिया है, तो हम किसी दूसरे के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे वर्ड में या पावर पॉइंट में। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसके साथ हम शेयर करेंगे वो आइडिया को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है द यूजेस ऑफ द इंटरनेट हैज़ सीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन अ पास्ट फ्यू ईयर्स एज इट ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस। अब इंटरनेट का जो यूज़ है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। पहला, इसका यूजेस क्या क्या है, तो इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज सच एज प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू सॉन्ग एक्सेट्रा। यानी कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो है हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेम खेलना हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, गाना सुनना हो गया। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ क्या है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो है हम लोग को किसी भी टॉपिक का जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंटरनेट दैट लेट पीपल कम्युनिकेट अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि ईमेल हो गया इसका सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सर्विसेज है, चैट सर्विस है। ठीक है, यानी लिख करके जो हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर उसको चैट कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट और भी बहुत सारी चीज़ है। ये कुछ फीचर्स है इंटरनेट के जो लोगों को मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में पूरे दुनिया में किसी के साथ। Many universities offer online courses in which the classes are conducted over the internet। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि हमको जो कोई भी चीज़ का पढ़ाई करना होता था तो हम उस यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करते थे या उस कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आजकल हम लोग घर बैठे ही जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट के थ्रू। आपने यूडेमी का नाम सुना होगा। यूडेमी में जो है बहुत सारे कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जाता है, कुछ ही पैसे लगेंगे आपको और वो घर बैठे आप वो कोर्स कर सकते हैं और उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद आप उसको सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर घर बैठे ही मिल जाएगा। तो ये जो पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट के ही माध्यम से। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बाय पीपल टू पे बिल्स, ऑपरेट बैंक अकाउंट एंड बुक्स। यानी इंटरनेट के थ्रू जो है हम लोग अपना बकाया बिल भी दे सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, गैस का जो भी हो। ठीक है, अब उसके अलावा जो है हम लोग बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है हमारा किसी को पैसे भेज सकते हैं, अपना पासबुक प्रिंट कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको ट्रेन से जाना हो या प्लेन से कहीं पर जाना हो तो उसके लिए जो है हम लोग टिकट भी बुक कर सकते हैं, या अगर हमको सिनेमा हॉल में मूवी देखना है तो उसके लिए भी जो है हम लोग घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, दिस इज़ नोन एज ई कॉमर्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि अपने सामान को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं और आप जो है उनके सामान को वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया। तो इस तरह के वेबसाइट्स को जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में। तो इंटरनेट वाज इनिशियली नोन एज ARPANET। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय DOD मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि इंटरनेट जो है सबसे पहले इसको ARPANET के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो है अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में इसके फाउंडेशन को लेआउट किया था, रखा था। Later on, it connected different universities and defense to share information on research and development in scientific and military fields। तो अब जो मिलिट्री जो है ये जब नेटवर्क सेटअप किया था तो उसको कुछ रिसर्च करना था कोई चीज़ के ऊपर, वेपन्स के ऊपर या और भी बहुत सारी चीज़ जो है होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना था। तो ये रिसर्च का जो काम था उसने जिम्मेदारी दे दिया था यूनिवर्सिटीज़ को। तो जो डिफेंस डिपार्टमेंट था और वो यूनिवर्सिटी था, तो वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए जो है एक सिक्योर सिस्टम चाहते थे, तो जिसके लिए जो है उन्होंने ARPANET का नींव रखा था।
लेटर ऑन इट कनेक्टेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन और रिसर्च। और बाद में जो है ये जो नेटवर्क था ARPANET, ये इतना बड़ा हो गया कि लगभग यूनिवर्सिटीज़ को जो है इन्होंने अपने अंडर में ले लिया और उनसे वो रिसर्च कराने लगे, और जो भी डेवलपमेंट होता था वो ऑनलाइन जो है वहीं पर बैठ कर के देखते रहते थे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हुआ, और लास्ट में जा कर के जो है इसमें से मिलिट्री वाले पार्ट को अलग कर दिया गया, और इसका दो पार्ट में इस नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मिलिट्री का जो है अपना खुद का एक सिक्योर नेटवर्क हो गया, और बाकी का जो नेटवर्क है वो आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, यानी कि आम पब्लिक जो है उस नेटवर्क के साथ जुड़ करके अपना इन्फॉर्मेशन वो लोग वहाँ से गैदर कर सकते हैं, वो लोग निकाल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और आज के डेट में जो है उसी चीज़ को ARPANET को जो है इसको इंटरनेट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेट। अब ये इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, कौन चलाता है? द इंटरनेट फंक्शंस विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी एज इट कंप्राइजेज मेनी स्मॉलर नेटवर्क दैट आर ओन्ड बाय डिफरेंट कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, नेमली इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। यानी कि इंटरनेट जो है इसको कोई चलाने वाला कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, यानी कोई एक आदमी जो है इसको नहीं चलाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे नेटवर्क से मिल करके बना है, जो कि उस कंपनी को कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओन करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरे ग्लोब में है। जैसे कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है ये एक टेक्निकल बॉडी है जो कि पूरे इंटरनेट के डेवलपमेंट को देखता है। अब इसका दो टास्क है, एक होता है IETF और दूसरा होता है IRTF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। अब ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का जो काम होता है, जो शॉर्ट टर्म में जो भी आने वाले इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको वो सॉल्व करने का काम करता है। और IRTF यानी कि इंडियन इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स जो है, ये लॉन्ग टर्म में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व करने का वो काम करता रहता है। तो इसका एग्जांपल जो है, मान लीजिए कि अगर हम कोई टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करने के लिए जो है हम लोग जाते हैं irctc.co.in पर। ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ पर चलते चलते कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक जो है थोड़ा सा माइनर इशू है। हो सकता है कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि जो सर्वर कंप्यूटर है, यानी कि जो IRCTC का जो सर्वर है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो तुरंत जो है वो ठीक हो सकता है। तो उसको ठीक करने का काम IETF कर सकता है। दूसरा चीज़ जो है IRTF, मान लीजिए कि IRCTC जो है इतना पॉपुलर हो रहा है टिकट बुकिंग के लिए, आज यहाँ पर 1 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है 5 साल के बाद जो है 10 लाख लोग आएँ। तो जितने लोग जब बढ़ेंगे तो हमारे नेटवर्क का ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, और हो सकता है आगे चल करके ये क्रैश कर जाए, ठीक है, कुछ भी टिकट वगैरह बुक ना हो पाए। तो उसी चीज़ के साथ डील करने के लिए जो है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स बनाया गया, जो कि इस तरीके के काम को देखता है और इसके ऊपर रिसर्च करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द असाइनमेंट ऑफ इंटरनेट एड्रेस। ICANN जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट करने के लिए किसी से भी कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं, और इनका काम जो होता है वो इंटरनेट एड्रेस को असाइन करना होता है। सपोज़ कीजिए कि हमको कोई वेबसाइट यहाँ पर हम बनाए हैं और उसको हम अपलोड किए हैं, और वो वेबसाइट जो है उसके ऊपर हम कोई सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट को हम लोग अपलोड करते हैं सर्वर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, तो वो वेबसाइट जो है किसी न किसी उसका कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है, इंटरनेट एड्रेस होगा, और साथ ही साथ उसका अपना खुद का एक नेम होगा जिसको डोमेन नेम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक youtube.com है, तो YouTube जो है ये एक डोमेन नेम हो गया, लेकिन youtube.com को जो है एक इंटरनेट एड्रेस भी साथ साथ मिला होगा जो कि नंबर के फॉर्मेट में होता है। तो यही जो है ICANN जो है उसको देने का काम करता है। अब YouTube जो है ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी वीडियो आप सर्च कीजिएगा तो वो देख सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पर स्टोर है, आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर स्टोर है, ठीक है। तो जो भी हम लोग वेबसाइट को खोलते हैं तो वो जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट।